आज श्री करणी दंडवत यात्रा के जो सदस्य थे, जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दंडवत यात्रा के दौरान कंधा से कंधा मिलाकर के हमारा सहयोग किया, आप सभी कार्यकर्ता आज माँ करणी के परम भक्त अनन्य डॉक्टर गुलाब सिंह जी के जो स्वागत समारोह रखा गया था उनके सुपुत्र द्वारा, उस स्वागत समारोह में आज जयपुर आए हुए हैं। इस वक्त जयपुर में चौमू के अंदर माँ भगवती करणी जी के अगवानी गोरा भैरू जी उर्फ रामबख्श जी थे, उनके गार्डन में आए हुए हैं। तो अब सभी से परिचित भी होंगे, सभी का मैं आपसे परिचय भी करवाऊंगा। दंडवत यात्रा के दौरान इन लोगों ने क्या क्या कुछ विशेष देखा, उनसे भी मैं आप सभी से परिचय करवाऊंगा, सभी से पूछेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में सुरधन जी है, जिन्हें दंडवत यात्रा के दौरान सभी लोग काला भैरू जी के नाम से जानते थे। हम उनसे पूछेंगे। जय माता दी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस दंडवत यात्रा के दौरान कितना टाइम तक साथ में रहे? 2 साल के टाइम में 18 महीने तक। 18 महीना तक आप घर परिवार छोड़ करके यात्रा के साथ में रहे। तो आप ये बताइए कि इस यात्रा के दौरान आपने सबसे मतलब अचंभित चीज़ क्या देखी, आपको क्या आश्चर्य लगा कि सबसे अलग था इस यात्रा के दौरान? सबसे ज़्यादा तो ये यहाँ का सुबह जब 11:30 की आरती होती थी, जी जी। ये टाइम समली के दर्शन होते थे। अच्छा, जिस समय भगवती करणी जी की सुबह 11:30 बजे आरती करती थी, उसमें माँ करणी जी संवली के रूप में, साक्षात रूप में आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारे बीच में एक और शख्स है, मैं इनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। आपका शुभ नाम? सवाई सिंह। सवाई सिंह जी। आप कहाँ से हो? साकड़ा। साकड़ा से हो। आप इस दंडवत यात्रा के दौरान कितना समय तक साथ में रहे? 6 महीना तक। 6 महीना तक रहे। अच्छा, तो इस दंडवत यात्रा के दौरान आपने कुछ अलग देखा हो, जिससे कुछ आपको अलग टाइप में अनुभव महसूस हुआ हो, उसके बारे में आप बताएं। अलग तो सब अलग ही था जी। माँ करणी का चमत्कार ही अलग था। चमत्कार ही अलग था, मतलब अलग यात्राओं से ये कुछ अलग ही यात्रा थी। जी जी। डॉक्टर साहब ने यात्रा की, दंडवत यात्रा जी। इसमें उनका नारियल घिस गया। अच्छा। उनके एक खरोच तक नहीं मिली। अच्छा, मतलब कहने का मतलब वो जो जयपुर से चले तो उनके हाथ में एक नारियल था। हाँ। वो नारियल घिस गया, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथों में खरोच तक नहीं आई। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी अभी नीचे बेल आकर के दिए हुए बटन को दबा करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और भी काफ़ी सुधार कर सकूं। जय माता दी। जय माता। हमारे साथ में आपका शुभ नाम? चैन सिंह। चैन सिंह जी। आप कहाँ से हो? साकड़ा से। साकड़ा से। आप भी बताएं, यात्रा के दौरान आपका कैसा अनुभव रहा? कोई माता जी के प्रति आपने अच्छा चमत्कार देखा उस यात्रा के दौरान? हमने देखा, इसीलिए साथ में चले। 2 महीना साथ में रहे। अच्छा। यात्रा के साथ में। आप कितना टाइम यात्रा के साथ में रहे? 2 महीने। 2 महीना तक। आपने कुछ यात्रा में कुछ अलग तरह का कोई चमत्कार देखा कोई? ऐसे तो कई हुए, कई बार। अच्छा। हाँ। कोई विशेष चमत्कार आपने देखा कहीं? आपने कुछ विशेष? विशेष तो ऐसे मेरे चाचा जी साथ में थे, उनकी गाड़ी का देखा, वो पेट्रोल डीजल का। अच्छा। उसका 15,000 घर से लेके निकले थे। अच्छा और अच्छा। 70,000 का हुआ बिल बना था पेट्रोल डीजल का। अच्छा अच्छा। फिर वो इसी चमत्कार, हाँ, 85,000 का है वो बिल हमने देखा, तो मैं भी साथ में जुड़ गया चाचा जी। अच्छा, चाचा जी के साथ में आप भी जुड़ गए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ में हमारे साथ में एक और है। आपका शुभ नाम? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी। आप कहाँ से हो? चाबा से हो। आप दंडवत यात्रा के दौरान कितना समय साथ में रहे? मैं साकड़ा से रवाना हुआ, टेमड़ा तक साथ में था, और फिर रामगढ़ से तनोट तक था। रामगढ़ से तन्नौर तक साथ में रहे। तो आप इस यात्रा के बारे में क्या राय दोगे? सबसे ज्यादा तो ये खासियत देखी कि जितने भी भगत आते थे सब श्रद्धा से आते थे। बाकी प्रशासन भी वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे, बिना प्रशासन, बिना सख्ती के, इतने अनुभव के साथ और इतनी सख्ती प्लस अनुशासन से लोग रहते थे, सब तन मन से सेवा देते थे। बाकी हमने घंटियाली माँ के वहाँ 84 अवतार शक्ति के साक्षात दर्शन किए। अच्छा अच्छा। भगवती करणी जी ने वहाँ पर 84 संवलियों के रूप में आकर के दर्शन दिए थे घंटियाली जी दर्शन हुए। जी जी, संवली के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इसके बाद में हमारे साथ में एक और शख्स हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोम सिंह रावलोत है, मैं पिथला से हूँ। भोम सिंह जी रावलोत पिथला से हो। आप दंडवत यात्रा के साथ में कितना समय तक रहे? मैं तेमड़े राय से तन्नौट तक। तेमड़ा राय तन्नौट तक आप में रहे? लगभग 3 महीने साथ में रहा। 3 महीने साथ में रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो यात्रा 3 महीने आप इस यात्रा के साथ में रहे, तो इन यात्रा के अंदर लगभग कितने लोग साथ में रहते थे आपके? यात्रा में कोई गिनती नहीं थी, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000। अच्छा। 25,000। परमानेंट रूप से कुछ साथ में लोग थे कुछ? मतलब परमानेंट रूप से साकड़ा ग्रुप
जिसको बोलते हैं हम। अच्छा अच्छा। नारायण सिंह, क्या नाम, गणपत सिंह, साकड़ा से मतलब 5-7 आदमी थे वो 5-7 परमानेंट आदमी साथ में वो रहते थे। परमानेंट साथ में तो थे। इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होती थी? ये सभी लोगों खाना पीना कहाँ से करते थे? जिस गांव में यात्रा जाती थी, जिस गांव की सर्द में यात्रा घुसती, लोग अपने आप खाने के लिए नाम लिखाने को आतुर रहते थे और लोगों के द्वारा ही प्रसाद दी जाती थी। लोगों के द्वारा ही प्रसाद दी जाती थी। धन्यवाद आपका भी। इनके बाद में हमारे साथ में एक और है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है, गांव शैतान सिंह नगर है। विक्रम सिंह जी शैतान सिंह नगर से हैं। आप इस यात्रा में कितना समय तक साथ में रहे? मैं 21 जनवरी से साथ में था। 21 जनवरी 2020 से या 21 से? 2020 से साथ में। अच्छा, तो आप मुझे ये बता, इस यात्रा के दौरान आपने कुछ विशेष चमत्कार वगैरह देखा कोई? चमत्कार कहीं देखा। अच्छा चमत्कार तो कहीं देखे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका। इनके साथ में एक हमारे और भी शख्स है, माँ भगवती करणी जी के भक्त है। आपका शुभ नाम? अर्जुन दान चारण, राजस्थान पुलिस, जैसलमेर शिवलाल। अर्जुन दान जी चारण, आप राजस्थान पुलिस से हैं, जैसलमेर में इनकी ज्वाइनिंग है। आप इस यात्रा काल के समय में कितना टाइम साथ में रहे इस यात्रा में? 3 महीने रहे, तेमड़ा से तरनोट तक। तेमड़ा से तन्नोट तक 3 महीना इस यात्रा में साथ में रहे। तो आपने इस यात्रा काल के दौरान कोई विशेष चमत्कार पर्चा भगवती के देखे? हमने सुना है कि इस यात्रा काल में हमेशा चमत्कार होता था, हमेशा पर्चे होते थे। कोई पर्चा आपने देखा कुछ? सबसे मेन पर्चा था वो अन्नपूर्णा का था। अच्छा। जो भक्त प्रसाद लेके आते थे, जैसे 100 आदमी का लेके आए और वहाँ पे भक्त मिल गए 5000, 3000, 2000, तो कभी कम नहीं पड़ा। भोजन कम नहीं पड़ा। भोजन कम नहीं पड़ा। जितना था उससे बढ़कर ही रहता था। अच्छा अच्छा। तो इस यात्रा काल के अंदर कितने लोग रहते थे साथ में? 5000, 3000, 10000, 15000, 20000, 25,000 तक लोग। अच्छा अच्छा। इसके बाद में हमारे साथ में एक और है, उनसे मैं परिचित करेंगे। आपका नाम? गणपत सिंह। गणपत सिंह जी, आप कहाँ से हो? साकड़ा से। अच्छा, गणपत सिंह जी साकड़ा से हो। हमने आपके बारे में एक सुना है, डॉक्टर साहब भी कई बार मंच पे भी कई चीज़ बता सकते हैं। हमने सुना है कि आप जब साकड़ा से निकले तो आपके जेब में 15,000 रुपये थे। फिर आपके तरफ से एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक पानी का टैंकर भी आपने निःशुल्क दंडवत यात्रा के नाम कर दिया था। तो आपके बारे में क्या चमत्कार हुआ था, आप विशेष उसके बारे में मुझे बताएं। मैं पहले तो नांदनिया से चला था, 5 दिन तो यहाँ नहीं चला। उसके बाद मैं चौक से पानी स्टार्ट किया तो एक मेरे भाव आया मन में, मैं 5 दिन वास्ते सप्लाई कर दूँगा, फ्री 50 कैंप डेली दूँगा। इसलिए आगे आगे चलते गए तो आगे रासला गाँव पड़े। रासला वो दिन होली थी, होली वाले ने डॉक्टर साहब बोला है कि आज नुआ दिन है, कोई आएगा नहीं तो उसको करो कि खाना आज 30 आदमी को लेके आओ, ज़्यादा खाना नहीं है, लोग आए नहीं। तो उस दिन लोग आए गए 500। बाद में डॉक्टर साहब माइक में बोला कि सबको प्रसादी लेके जाना, बाकी किसी को जाना नहीं है। तो मैं ही होली वाले दिन आ गए, 11 बजे आरती होती, 11:30 बजे, तो आरती में ही आ गए। वहाँ पर आया 30 आदमी अगर खाना है, डॉक्टर साहब बोले कि सबको प्रसाद लेके जाना है, बाकी वाले के जाना नहीं। तो हाँ, भोजन लेके आया जिसका तो मुँह उतर गए। भाई 500 आदमियों को 30 आदमी खाना कैसे जिमाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। 200 आदमी तो चले गए, 300 आदमी रुक गए। बिल्कुल। उसको मेरे हाथ से खाना जिमाए थे और उसमें खाना बच गई। क्या बात है। ये माता जी का बहुत चमत्कार देखा। तो मैं ही चले गए। अच्छा। आगे दहीकोट तक गए तो मैंने देखा 2550 रुपया का डीजल मेरी गाड़ी में बढ़ते थे। अच्छा। तो मैं देखे 2550 रुपया का डीजल बढ़ रहा है हमेशा 2550 रुपये। आप साकड़ा से एक दिन छोड़ 2 दिनों में भराते डीजल थे। 2 दिन। अच्छा, 2 दिनों तो उसमें क्या 450 किलोमीटर बनती थी दूरी, तो उसमें 2500 का डीजल बनता। मैं देखिए 2550 बढ़ता, अभी वापस जाऊंगा। तो आगे डीजल भराएगा 2000 का आ गया। मैं देखिए ऐसा क्या, टंकी आधा रह गया, पेट्रोल पंप वाला पूरा भरा नहीं, क्या है। दूसरे दिन भराया तो 2000 का है। तो मैं तेमड़ा राय तक चले गए साथ में। तेमड़ा राय तक मेरे जेब में 15,000 रुपये था, तो 15,000 डीजल आ गया 85,000 का। वो डीजल पंप में भराता तो डेली पर्ची लेते थे, रोजानी गाड़ी में डाल देते टूल में। बिल्कुल। बाद में पर्ची देखी तो 85,000 की पर्ची आएगी डीजल री, जेब में 15,000 रुपया इस गुण गा लिया। अच्छा। बाकी पैसे लिए नहीं घर से। उतने मोटा चमत्कार माता जी एक तो यही देखा। बिल्कुल। उसके बाद में तो लॉकडाउन लग गए तेमड़ा राइस का। तो उसके बाद में मैं मोटरसाइकिल लेके जाते थे, वो भी 25 दिन में तेमड़ा राय गए थे लॉकडाउन में। तो सुबह टाइम क्या एक नाश्ता ले जाते साहब लिए। अच्छा। एक राबड़ी ले जाते, सास लेके जाते थे। बिल्कुल। तो हमारी क्या मोटरसाइकिल तो बंद हो गई, उसका पेट्रोल खत्म हो गए। तो एक भोपा गाँव गए पेट्रोल पंप है, भोपा कौन है इन्हें
भोपा आकड़ 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 फोंटा आकड़ के डिपो पेट्रोल पंप है तो 3 किलोमीटर दूरी रह गए। अच्छा तो मैं देख 3 किलोमीटर तो मैं खींच कर लेके जाऊंगा तो थोड़ी मोटरसाइकिल हिला ही होती तक स्टार्ट कर लेके तो पेट्रोल भराया जा वो क्यों पेट्रोल पंप हाथों नहीं पेट्रोल वाला के पंप है ये तो है ही क्यों पेट्रोल तो डीजल हम दही कोट रह गए दूरी वो तो पड़ गई 20 किलोमीटर। मैं माता जी नौ दे ले आगे चले माता जी में तुझ पार लगा अंधिया बाज रही थी तो वो तो मैं तेमड़े रह गया तेमड़े रहे हो आगे पे भोपा गाँव आए भोपा गाँव में डीजल मिल गया लीटर पर ले लियो मोटरसाइकिल में नहीं खाते हो ठेला में डाल दिया माता जी देखो चमत्कार कितना हुआ है तो 500 तेमड़े रह गए तेमड़े रहे 5 भोपे आए भोपा में तेमड़े रह गए। अच्छा वो तो 500 आगे ठही आए माता जी देखे तो बहुत लालच पड़ गए तो वही जगह गाड़ी आई रुक गई। अच्छा ये चमत्कार देखे। तीसरो चमत्कार देखियो तो मंदिर किता गांव का संगवान था राव सिंह गाँव का वो आप एक भाणीजन ले आए तेमड़ा राय मंदिर तेमड़ा राय मंदिर। अच्छा तो नीचे की गुफा है जी बुरागिरी वो गुफा दर्शन करने दर्शन कर पाछा वापिस ऊपर चढ़ता था तो भाणीजर एक ही हाथ लगवा हुआ था तो हाथ रेड़ो तो भाणीजो ऊपर गड़कियो नीचे तक आए और खाली कपड़े में क्रॉस नहीं आई क्या बात रहतो नहीं कपड़े में लागो क्या बात मरने जीने वाले तो दूर है तो उतर डूंगर पड़े तो फिर कहीं नहीं लाद दी हड्डियाँ ही बिखर जाती थी। ये माता जी चमत्कार देंगे। उसके बाद मैं साथ में रहना एक ट्रैक्टर एक गाड़ी लेके साथ में तनोट तक गए तन्नौर तक आपने सेवा की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चमत्कार माता जी का देखा आगे तो कोई देखने का माता जी कोई बखान करने का कोई बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि कैसी है माँ करनी करुणामयी दयामयी। इनके बाद में एक और हमारे साथ में शख्स है इनसे परिचित करेंगे। आपका नाम? रमेश पारिक। आप कहाँ से हो? जयपुर से हो। तो आप भी कभी दंडवत यात्रा में पधारे थे? सब में माँ के आशीर्वाद से माँ की शक्ति में ही भक्ति है। शक्ति में भक्ति है। आप ऐसे आपने देख लिया जब दंडवत यात्रा यहाँ पहुँची तो आप उस समय हमारे बीच में थे। जी आपका धन्यवाद। इसके बाद में हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी है इनसे भी परिचित करेंगे। आपका शुभ नाम? खंगार सिंह साकड़ा। खंगार सिंह जी आप भी साकड़ा से हैं। जी आप इस यात्रा के साथ में कितना समय तक रहे? करीब 65 दिन रहे दोनों मिला करके 10 दिन आगे रहे दिहाड़ी यहाँ आगे 55 दिन यहाँ रहे तनोट तक अपने तेमड़े रहे तक 65 दिन तक आप यात्रा में साथ में रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि यात्रा के साथ में लगभग 20-25 लोग साथ में रहते थे रात को सोते थे तो इन लोगों को रात को सोने के लिए क्या व्यवस्था होती है? रात को ये सभी लोग कहाँ सोते थे? अब दिखने में तो कुछ नहीं था पर सबकी व्यवस्था होती थी। कैसे होती थी ये तो समझ कर जैसे अभी प्रसादी का कम लोगों में प्रसादी आती थी पूरी हो जाती थी अनेकों चमत्कार है। ये तो हमेशा हर आदमी के घना ही गुना है। मैं मेरी तरफ से जो मैंने अनुभव किया है वो एक अजब निराला। जब चटाई पे भीड़ चलती थी डॉक्टर साहब दंडवत करते थे जब धीर गंभीरता से थोड़ा सा दूर जा करके ऐसे देखते थे तो जो यहाँ प्रेमकार वो श्रद्धाकार हिलोरा ऐसे अनुभव होता है जिस समझ पूर्ण कैसे उछालना क्या प्रेम का मतलब आपस में अपन तो और प्रेम बाकी देवी का चमत्कार तो अनेकों कुछ हैंग बखान करेगी छोड़ियों का कहयो ऐसे सुंदरियों का कहयो बाकी ये प्रसादी का कहयो बाकी ये तेल वाला बताया पर ये अनुभव करो ने अपने आत्मा में भगवती का कितना मतलब आपस में प्रेम भाव दो अपन तो बिल्कुल बिल्कुल कभी आपस में रहने से किसी एक दूसरे के बोलचाल भी बिल्कुल मनमुटाव कभी किसी का नहीं हुआ। प्रेम भाव बढ़ता ही जाता था। आपका भी शुक्रिया आपका धन्यवाद। इसके बाद में हमारे साथ में एक और भी इनसे भी परिचित करेंगे। आपका शुभ नाम? तेज सिंह जी धोड़ा सर। तेज सिंह जी धोड़ा सर। आप इस दंडवत यात्रा के दौरान में कितना समय साथ में रहे? 2-2.5 महीने रहा। 2-2.5 महीने साथ में रहे। तो आप इस दंडवत यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने कुछ विशेष देखा हो आपके बारे में कुछ विशेष घटना हुई हो तो उसके बारे में थोड़ा मुझे अवगत कराएं। मैंने ये देखा कि 2.5 महीने बच्ची ले रहा था जब लीवर नहीं हो लीवर नहीं 4 फेरी दिनी। अच्छा डॉक्टर साहब तुलसी जन के माता जी जोने अब फेरी दो आप बाकी शरीर कालो पड़ी रहो 5 फेरी दिनी फिर शरीर एकदम लाल टाइप हो गयो दूध ही पसंद लाग गयो इनके जान सीटी स्कैन कराना वो कोनो सीटी स्कैन कराना है इनके माता जी महाराज ऑटोमेटिक लीवर बन गई
तो बढ़िया बच्ची स्वस्थ थी, दूध पीने लगी। भगवती की कृपा से रथ की उन्होंने 4-5 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा नहीं था उनके, जन्म से लीवर नहीं था, लेकिन माँ करणी की कृपा से उसके बाद में एकदम स्वस्थ है आज तक। धन्यवाद आपका भी। ऐसी है माँ करणी, करुणामयी, दयामयी। इनके बाद में हमारे साथ में एक और बंधु है, इनसे भी परिचित करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोनदान रत्नू है। लोनदान जी रत्नू सिरवा से। आपका नाम सुनते ही मुझे एक चीज़ याद आती है। आपके बारे में डॉक्टर गुलाब सिंह जी कई बार बड़े बड़े मंचों पे भी बातचीत करते हैं कि आप अपने एक छोटे भतीजे को लेकर के आए थे। उसके बारे में क्या कहानी है, क्या पर्चा दिया था, क्या चमत्कार हुआ था माँ भगवती करणी जी का? मैं डॉक्टर साहब साथ चौक गांव से मैं डॉक्टर साहब साथ रथ में डेली सुबह आता था, शाम को वापस आता था। जब तेमड़े हम पहुँचे तो तेमड़े में मेरा भाई है, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सभी एम्स में भर्ती था। तो एम्स से उनको मना कर दी थी कि भाई अब कोई डॉक्टर इलाज नहीं लगेगा, उसको ले जाना पड़ेगा अहमदाबाद। तो रात को हम बैठे थे तो वैसी बात चली, तो मैंने उसको बोला अभी ये बच्चा है 8 साल से बीमार है, दोनों इसकी किडनी खत्म है, तो अभी तुम उधर ले जाके इससे अच्छा है डॉक्टर साहब रथ की परिक्रमा दिलवा के ला। उससे तेमड़ा एक मंदिर में रथ है, वहीं पे कर्ण जी रथ है, वो डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं। डॉक्टर साहब से अपन आज्ञा ले लेते हैं, उसके बाद में तुम अहमदाबाद चला जा चेक करवाने के लिए। तो हम जैसे ही तेमड़ा एक मंदिर पहुँचे, उस दिन 14 थी, डॉक्टर साहब ने सांस नहीं सिलवाई थी और हम सब वहीं थे। तो हमने डॉक्टर साहब यही पूछा, साहब है मेरा भतीज है, भाई लड़की तभी ठीक नहीं है, एम्स में इसको मना कर दिया कि कोई इलाज नहीं है हमारे पास, अब इसको अहमदाबाद ले जा रहे हैं, तो आप आशीर्वाद देना इलाज ले जा रहे इलाज करने के लिए, तो इसका इलाज लग जाए। तो डॉक्टर साहब ने बोला आशीर्वाद ही है, ले जाओ इलाज करवा लो। इतने डॉक्टर साहब के मन में आया, एक प्रसाद का केला पड़ा था, केला उठा के दिया, ये खिला दे इनको, प्रसाद ही दे दे। तो मेरे मन में ये लगा कि इसको केले की मना थी, मैंने धीरे से डॉक्टर साहब को मना भी किया कि साहब केले की मना, डॉक्टर साहब बोला खिला दे कुछ नहीं सही हो जाएगा। वो बच्चा उस दिन से दिन की 9 गोलियां उसकी चलती थी और हर तीसरे दिन उसका एक इंजेक्शन 1700 रुपये का लगता था। आज उसका ये हालात है कि कोई इंजेक्शन सब बंद हो गए, दवाई बंद हो गई, शरीर पूरा वापस रिफ्रेश होता है, खुद से हो गया, एकदम तंदुरुस्त, कोई तकलीफ नहीं शरीर उसकी। जय हो। ऐसे माँ भगवती करणी जी के और भी अनेकों चमत्कार हुए हैं। तेमड़ा राय मंदिर में माननीय परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी तकरीबन 2 महीने तक रुके थे, तो उस समय भी आप साथ में थे? हाँ, मैं 2 महीने डॉक्टर साहब के पास ही दिल्ली में जाता था। अच्छा। दिल्ली शाम को वापस आता था, गाँव से दिल्ली आना जाना जाता था। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इनके बाद में हमारे साथ में एक और भी है भगवती करणी जी के भक्तराज, मैं आपसे भी परिचित करूंगा। आपका नाम? फतेह सिंह जी। आप कहाँ से हैं? साकड़ा से हैं। तो आपने इस दंडवत यात्रा के दौरान आप कितने समय यात्रा में साथ में रहे? मैंने पहले 1 महीने हुई कि हाँ भैनियाने से, अच्छा, तनोट तक, भनियान से लेकर तन्नौर तक लगभग आप 4 महीना तक दंडवत यात्रा के दौरान आप साथ में रहे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे बीच में आज माँ करणी दंडवत यात्रा के दौरान जिन जिन भक्तों ने सेवाएं दी, भक्त के वश में है भगवान कहते हैं, इन सभी भक्तों ने आपको भी अवगत कराया कि भगवती करणी जी के दंडवत यात्रा के दौरान कैसे कैसे चमत्कार रहे। आज हम जयपुर के पास में चौमू के अंदर हैं। यहाँ पर माँ भगवती करणी जी के अगवानी भैरू जी उर्फ राम बख्श जी थे। आज उनके माँ भगवती करणी जी के गार्डन में हम लोग जय माता दी, जय माँ करणी।